हेलो एवरीवन, हाय। आप लोग सब कैसे हैं? आई होप आप लोग सब सेफ हैं घर पे और सेफ्टी नॉर्म्स फॉलो कर रहे हैं, हाथ सैनिटाइज कर रहे हैं। मैं हूं प्रिया खंडेलवाल। मैं हूं लव इन्फ्यूज रेसिपीज से। मैं एक होम शेफ हूं, नई रेसिपीज बनाती हूं। इनफैक्ट मैंने अभी एक रिसेंटली रेसिपी बनाई थी जो संजीव कपूर जी ने अपने यूट्यूब चैनल पर डाली है। जामुन पार्फे बनाया था मैंने रिसेंटली। ऑल्सो अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक या फिर यूट्यूब पर फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम और फेसबुक का लिंक है लव इन्फ्यूज रेसिपीज, love.infuse.recipes। और आप यूट्यूब पे मुझे सर्च कर सकते हैं प्रिया खंडेलवाल के नाम से। आप मुझे वहां जाके फॉलो भी कर सकते हैं। तो आज हम बनाएंगे मॉनसून के लिए सबसे अच्छी और स्पेशल रेसिपीज। वो 3 स्पेशल रेसिपीज हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे कॉर्न सूप, फिर हम बनाएंगे मसाला कॉर्न फ्राइज, जिसको मैं फ्रेंच फ्राइज तरीके से ही बनाऊंगी बट थोड़ा डिफरेंट होता है ये। और फिर आज हम बनाएंगे सोमतम। सो इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी जब मैं आगे बढ़ूंगी लाइव में। तो आज हम सबसे पहले बनाएंगे स्वीट कॉर्न का जो सूप है वो। सो हम स्वीट कॉर्न क्यों इंक्लूड करें हमारी डाइट में? अगर आप ऐसे इंसान हैं जो मोटे नहीं हो पा रहे हैं या अगर आप वेट गेन नहीं कर पा रहे हैं तो आपको स्वीट कॉर्न आपकी डाइट में इंक्लूड करना चाहिए। दैट विल हेल्प यू इन गेनिंग वेट ऑल्सो। अगर मॉडरेशन में आप खाएं तो वो वेट लॉस में भी हेल्प करता है। अगर आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं तो प्लीज मैसेज करें हाय या। सो अगर आप चाहें तो आप उसको अपनी डाइट में इन्वॉल्व करें। स्वीट कॉर्न बहुत हेल्दी होता है अगर आप मॉडरेशन में खाएं तो। दूसरी चीज ये है, अगर आप स्वीट कॉर्न खाते हैं तो आपकी जो स्किन है वो ग्लो करती है। स्वीट कॉर्न आपको एनर्जी देता है बहुत ज्यादा। तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप स्वीट कॉर्न इंक्लूड करें अपनी डाइट में ऑल्सो। और आज हम जो सूप बना रहे हैं इट्स नॉट ओनली अबाउट स्वीट कॉर्न। हम सिर्फ स्वीट कॉर्न नहीं डालेंगे, हम उसमें डालेंगे फ्रेंच बीन्स, हम उसमें डालेंगे और जो दूसरी सब्जियां होती हैं वो, क्योंकि और हेल्दी बनेगा ये। तो ये डिपेंड करता है कि अगर आपके बच्चे हैं वो क्या प्रेफर करते हैं। जैसे अगर मेरे घर में जो भी लोग खाते हैं तो हम लोग सूप में थोड़ा सा बीन्स ऐड कर देते हैं। सबसे अच्छी बात है आई एम नॉट इंक्लूडिंग अनियंस टुडे मेरी रेसिपीज में, तो आप इजीली फॉलो कर सकते हैं। अगर आप जैन हैं या प्याज खाना प्रेफर नहीं करते हैं तो आप आसानी से इसको इंक्लूड कर सकते हैं आपकी डाइट में। तो आइए हम स्वीट कॉर्न सूप बनाना चालू करते हैं। पहले सबसे पहले स्वीट कॉर्न सूप बनाने के लिए हम एक पैन लेंगे। मैंने यहाँ सिद्धि कुकवेयर का ये पैन लिया है। दिस इज नॉन स्टिक। मैं जब सूप बनाती हूँ तो मैं इस बात का ध्यान रखती हूँ कि मैं नॉन स्टिक यूज करूँ, बिकॉज सबसे अच्छी बात ये कि हमें ऑयल बहुत कम लगता है। दूसरी चीज, जो सिद्धि कुकवेयर का पैन है इसमें इवन कुकिंग होती है, तो आपको उस चीज का टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि आपका खाना कैसे बनेगा या कहीं से कच्चा है कहीं से पक्का है। तो हम जब गैस ऑन करेंगे उसके बाद हम डालेंगे सबसे पहले बटर। आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं। एंड मैं नॉन स्टिक पैन यूज कर रही हूँ इसलिए मैं बटर बहुत कम डालूंगी। सो आई एम ओनली टेकिंग हाफ टी स्पून बटर। आप हाफ टी स्पून बटर डाल दें। सबसे अच्छी बात यह है जो सिद्धि कुकवेयर का पैन है उसकी, कि इवन कुकिंग के साथ आपका खाना बहुत जल्दी बन जाता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप जल्दीबाजी में हैं और आप कुछ जल्दी से बना लें तो आपको जरूर ये पैन लाना चाहिए। ये 6 पीस का गिफ्ट सेट है जो मैंने परचेज किया था। आज मैं ऊनी की कढ़ाई भी यूज कर रही हूँ, इसके साथ एक लिड आया है, तो आप चाहें तो यूज कर सकते हैं। हम थोड़ा सा बटर ऐसे पैन में ग्रीस कर लेंगे, ज्यादा नहीं चाहिए हमें। फिर हम डालेंगे, मैं थोड़ा अपने स्टाइल से बना रही हूँ, ये मेरा स्टाइल है बनाने का स्वीट कॉर्न सूप। अगर आप चाहें तो इसको आपके हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं। मैं थोड़ी सी ग्रीन चिलीज डालूंगी। आप यहाँ पे 1 टीस्पून के अराउंड ग्रीन चिलीज डाल दीजिए। अगर आपके बच्चे तीखा कम पसंद करते हैं तो आप ग्रीन चिली स्किप भी कर सकते हैं। उसके बाद हम डालेंगे अदरक। मैंने अदरक को पीस के रखा है। ये जो सूप है ये आप अगर अभी बारिश में पिएंगे भी तो आपको बहुत बेनिफिट देगा, क्योंकि अगर आप बाहर जा रहे हैं और अभी जैसे कोरोना इतना फैल रहा है तो इट्स वेरी नेसेसरी कि आप सूप इंक्लूड करें अपनी डाइट में। मैं इसको थोड़ा सा भून लूंगी। जो मैं आज सूप बना रही हूँ इट्स गुड फॉर 2 पीपल। ये 2 लोगों के लिए सही है। आप चाहें तो क्वांटिटी डबल कर सकते हैं अगर 4 लोगों के लिए बनाना चाहें।
जाएगा, मैं इसमें ऐड करूंगी कैरेट्स। मैंने कैरेट्स को ऐसे चॉप करा हुआ है, ये 1 कैरेट है, 1 मीडियम साइज कैरेट को आप चॉप कर लें। और मैं डालूंगी बीन्स, फ्रेंच बीन्स को मैंने चॉप किया हुआ है रफली, अब ये ऐड करें। जया मैम पूछ रही है कि प्लीज टेल द नेम ऑफ द पैन कंपनी अगेन। या सो आई एम यूजिंग सिद्धि कुकवेयर का पैन, इसकी लिंक मैं मेरे जो है बायो में डाल दूंगी, आप चाहें तो आप वहां से बाय कर सकते हैं। एंड दीज पैन आर वेरी स्टाइलिश, क्योंकि इनका जो पर्पल कलर है, इसकी फिनिश बहुत अच्छी है। हम इसको थोड़ा सा कुक होने देंगे। देन आई ऐड कॉर्न, मैंने कॉर्न को थोड़ा सा बॉईल कर रखा है ऑलरेडी, आप यहाँ पे ऐड कर दें। मैं ऑलमोस्ट हाफ कप कॉर्न यूज कर रही हूँ अभी। इसको आप सॉटे करें, थोड़ी सी फ्लेम मीडियम कर लें। अब हम इसके बाद डालेंगे पानी। अब मैं यहाँ 1 से 1.5 गिलास पानी डालूंगी। ये डिपेंड करेगा, अगर आपका सूप आपको थोड़ा सा पतला पसंद है तो आप ज्यादा पानी भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा पानी मैं और डालूंगी। अब हम इसको बॉईल होने देंगे जब तक आप थोड़ी सी सीजनिंग डाल लें। जैसे मैं डालूंगी सॉल्ट, यहाँ पे सॉल्ट आप अपने हिसाब से डाल लें। मैं ½ टीस्पून के अराउंड डाल रही हूँ, बटर भी ऐड करा है हमने, और हम इसके बाद थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर भी ऐड करेंगे। फिर हम डालेंगे ब्लैक पेपर। अब ब्लैक पेपर बहुत बेनिफिशियल है, अगर आपको खांसी चल रही है तो आप आराम से ले सकते हैं, ब्लैक पेपर यूज करें आप। इसको अच्छे से मिलाएं। अब मैं आपको बताती हूँ, मैंने यहाँ पे ऑलमोस्ट ½ कप कॉर्न को 2 बड़े चम्मच पानी के साथ पीस के रखा है, तो ये ऐसे वाटर कंसिस्टेंसी होनी चाहिए इसकी। हम इसको भी ऐड कर देंगे। जो मैंने यहाँ ब्लैक पेपर यूज किया है, तो मैंने फ्रेशली क्रश किया है घर पे, अगर आप चाहें तो मार्केट से भी यूज कर सकते हैं। इसको आप थोड़ा सा बॉईल होने दें। अब मैं इस टाइम पे थोड़ा सा कोरिएंडर डाल रही हूँ, दिस इज वेरी ऑप्शनल, अगर आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं। एंड ऑल्सो आप शुगर डालें। जब आप स्वीट कॉर्न सूप में हल्की सी शुगर डालेंगे ना, तो इसका जो स्वीट कॉर्न का फ्लेवर है बहुत ज्यादा अच्छे से आता है बाहर। तो आप ½ टीस्पून अराउंड शुगर डाल सकते हैं। मैं बना रही हूँ स्वीट कॉर्न सूप, ये एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल बनेगा अगर आप घर पे बनाएं तो। ना जब तक ये उबल रहा है, इसे उबलने में कुछ 5-7 मिनट लगते हैं, हम इसे ढक के पकाएंगे तब तक। जब तक मैं आपको क्विक रिकैप दे देती हूँ कि हमने क्या करा है अभी। तो हमने सूप के लिए यस मैम, आप शेयर कर दीजिए प्लीज फेमिनोवा पे। जी, तो हमने सूप के लिए सबसे पहले चाहिए बटर। हमने 1 टीस्पून बटर लिया है। उसके बाद हमने थोड़ी सी ग्रीन चिलीज लेके उसको फ्राई करा। फिर हमने फिर हमने ग्रीन चिलीज के बाद डाला थोड़ा सा अदरक। आप यहाँ पे 1 टीस्पून के अराउंड अदरक डाल दें। इसको अच्छे से सॉटे कर लें। सॉटे करने के बाद हम डालेंगे फ्रेंच बीन्स, हाफ कप बॉइल्ड कॉर्न एंड ½ कप मैंने कैरेट्स लिए। अब अगर आपके बच्चे कोई सी भी सब्जी पसंद नहीं करते तो आप स्किप कर सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें तो कुछ और ऐड कर सकते हैं, जैसे आप कैबेजेस ऐड कर सकते हैं अगर आप चाहें। तो आप इसको मिक्स कर लें, थोड़ा सॉटे कर लें 1-2 मिनट के लिए। फिर हम डालेंगे 1 से 1.5 गिलास पानी। पानी डालने के बाद मैं डालूंगी थोड़ा सा नमक, काली मिर्ची मैंने 1 टीस्पून डाली है। हम डालेंगे 1 टीस्पून शुगर। उसके बाद हम लेंगे थोड़ा सा जो मैंने कॉर्न का पेस्ट बनाया था जिसमें मैंने पानी ऐड किया है,
हाफ कप कॉर्न में आप 2 से 3 बड़े चम्मच पानी ऐड करें और उसको पीस लें अच्छे से और फिर डाल दीजिए और हम उसको मिला लेंगे। अब हम उसको स्टीम करेंगे ऑलमोस्ट 5 to 7 मिनट्स के लिए, जब तक ये बॉईल हो जाए अच्छे से और जो सब्जियां हैं वो थोड़ी सी टेंडर हो जाए। अब मैं इसको बताती हूँ आपको आगे कि हम नेक्स्ट रेसिपी क्या बना रहे हैं। नेक्स्ट रेसिपी है हमारी मसाला कॉर्न फ्राइज। ये थोड़ा अलग तरीके से बना रही हूं मैं, तो आप बिल्कुल देखें कि आपको कैसी लगती है और मुझे बिल्कुल कमेंट से बताएं। अब मसाला कॉर्न फ्राइज के लिए हमें चाहिए कॉर्न। मैं आपको बताती हूँ, जो ये कॉर्न होता है इसको मैंने ऐसे टूथपिक में लगा लिया है, आप ऐसे करके इंसर्ट कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे फ्रोजन कॉर्न यूज किया है, इसलिए मैं इसको ऐसे यूज कर रही हूँ। अगर आप कॉर्न का जो कॉब आता है, जो भुट्टा हम मार्केट से खरीदते हैं, अगर आप वो यूज करते हैं तो आप क्या करेंगे, उसको आप ऐसे हाफ करें, एक बड़ा भुट्टे को आप ऐसे हाफ करेंगे, फिर एक और हाफ करें तो उसका साइज इतना सा हो जाएगा जब, फिर आप उसको बीच में से स्प्लिट कर देंगे तो 2 हाफ्स में आ गया। नाउ आप क्या करेंगे, एक टूथपिक लें ऐसे और जो कॉर्न के जो पूरा होता है उसका वैसे इंसर्ट कर दें इस तरीके से, तो वो पूरा का पूरा एक साथ आपका बाहर आ जाएगा। तो आपको ये ऐसे ही निकल के मिलेगा। बट मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ ऑडीविले का कॉर्न, फ्रोजन कॉर्न है ये। इनकी ब्रांड के मैं और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स ट्राई कर चुकी हूँ। इनफैक्ट जो मेरा जामुन पार्फे है जिसकी मैंने रेसिपी डाली थी, जो संजीव कपूर ने अपने यूट्यूब पे डाली है, उनके लिए भी मैंने ऑडीविले के ही जामुन यूज करे थे। तो आप चाहें तो चेकआउट कर सकते हैं। वो पैन इंडिया डिलीवर करते हैं और इंदौर में तो बहुत इजीली अवेलेबल है उनके सारे प्रोडक्ट्स, तो आप वहां जाके देखें। ये बहुत स्पेशल टेक्नोलॉजी से सारे प्रोडक्ट्स को फ्रीज करते हैं। उन्हीं की ब्रांड के मैं बीन्स भी यूज कर रही हूँ। दीज आर फ्रोजन बीन्स जो मैंने यूज करे हैं। एंड अभी के जमाने में हम जब रिस्क लेते हैं कि जो हमें बाहर स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनसे जो सामान मिल रहा है वो थोड़ा रिस्क है कोरोना का, तो इस चक्कर में मैं ट्राई करती हूँ कि मैं फ्रोजन फ्रूट्स यूज करूँ। ये देखिए, आपको ऐसे इनको रखना है। अब इनको मैंने बॉईल कर लिया है 5 मिनट के लिए नमक के पानी में। अब थोड़े से ठंडे होने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे, यहाँ पे आप लेंगे कॉर्नफ्लावर। तो आई विल टेक 1 tablespoon एंड देन अनदर, सो आई विल टेक 2 tablespoons ऑफ कॉर्नफ्लावर। फिर आप ऐड करेंगे 2 tablespoon ऑफ राइस फ्लावर। चावल का आटा बहुत आसानी से मिल जाता है, नहीं हो आपके पास तो आप इसकी जगह मैदा भी यूज कर सकते हैं। इट्स नॉट कंपल्सरी टू यूज दिस ओनली। फिर हम ऐड करेंगे थोड़ा सा सॉल्ट। आप यहाँ पे सॉल्ट डालें। फिर हम डालेंगे थोड़ी सी काली मिर्च। इसको आप मिलाएं। अब ऐसे ये ड्राई मिला लिया है हमने। अब क्या करें, थोड़ा सा आप पानी लें, बहुत जरूरत, थोड़ा सा आपको पानी चाहिए, 1 टीस्पून के अराउंड आपको पानी देना है एंड आप इसमें डाल दें। सो इससे बेनिफिट ये होता है कि दिस विल स्टिक। जो हमने ये घोल बनाया है ये हमारे कॉर्न के साथ स्टिक हो जाएगा। आप ऐसे हाथ का यूज करें, चाहे तो स्पून से कर सकते हैं। मैं यहां बना रही हूं मसाला कॉर्न फ्राइज। अब हम इसको यूजुअली फ्रिज में रख सकते हैं आधे घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए, जैसा भी आप चाहें। मैं इसको 10 मिनट के लिए भी साइड में रख रही हूं ताकि अच्छे से स्टिक हो जाए। इसको हम फ्रिज में रख देंगे 10 मिनट के लिए। अब हम जब तक हमारा सूप एक बार चेक कर लेते हैं। सबसे अच्छी बात है सिद्धि कुकवेयर के साथ जो लिड आती है, ये लिड उनके सारे फ्राइंग पैन में आप ले सकते हैं और ऊपर से जो है आप आसानी से पकड़ सकते हैं इसे। हमारी वेजिटेबल्स ऑलमोस्ट कुक हो गई हैं। अब इसको अच्छे से मिलाएं। मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार। अभी जो कंसिस्टेंसी देखिए एकदम पानी है अभी ये। अगर आप ऐसा सूप पसंद करते हैं तो आप ऐसे भी ले सकते हैं, बट अगर हम रेस्टोरेंट स्टाइल बना रहे हैं तो मजा नहीं आएगा अगर हम ऐसे लेंगे तो इसलिए मैं लूंगी, अब मैं कॉर्नफ्लावर का स्लरी बना रही हूं, इसके लिए मैं लूंगी 2 tablespoons कॉर्नफ्लावर,
एंड आई ऐड वाटर। इसको आप यहीं पे कर ले। अब अगर आप ये गलती कर देंगे कि आप कॉर्नफ्लावर सीधे उसमें डाल देंगे तो यहाँ पे लम्स पड़ जाएंगे। अगर आप सीधे सूप में डालेंगे तो लम्स पड़ने का डर है, इसलिए हम ऐसे इसको मिलाएंगे अच्छे से। नाउ यू हैव टू मेक श्योर कि जब आप कॉर्नफ्लावर की स्लरी डालेंगे तो उसको कंटिन्यूअसली स्टर करना है आपको। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग इन। अगर आप अभी भी मेरी वीडियो देख रहे हैं, थैंक यू सो मच। मैं और ऐसी रेसिपीज यूट्यूब पे पोस्ट करने वाली हूँ। मैंने अभी रिसेंटली 1 हफ्ते फरियाली रेसिपीज डाली हैं, तो आप वो चेकआउट कर सकते हैं। अब हम इसको ऐड करते चलेंगे और आप स्टर करते चलेंगे। अब आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है इसे, आप कंटिन्यूअसली इसको मिलाते रहें। मैं YouTube पे अब इस वीक लेकर आऊंगी मॉनसून स्पेशल पूरे सारी जो रेसिपीज रहेंगी वो, तो आप बिल्कुल मुझे YouTube पे फॉलो कर सकते हैं। मेरा YouTube हैंडल है प्रिया खंडेलवाल, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और इंस्टाग्राम पे है लव इन्फ्यूज रेसिपीज, आप मुझे वहां भी फॉलो कर सकते हैं। देखिए थिक होने लग गया है ये, इसको कंटिन्यूसली स्टर करें। इसको हम अच्छे से मिलाएंगे। जब आप ये स्वीट कॉर्न सूप आपके बच्चों के लिए बनाएंगे उन्हें बहुत पसंद आएगा। एंड सबसे अच्छी बात है ये 10 मिनट में बन जाता है अगर आपके पास वेजिटेबल्स चॉप्ड हो तो। अब देखिए ये सेमी थिक कंसिस्टेंसी है। ये थोड़ा सा जब आप इसको रखेंगे ठंडा होने के तो और थिक होगा। मैं इसको 2 मिनट और उबाल लेती हूँ। अब मैं बता देती हूँ, हमने जब सूप बनाया था तो सारे वेजिटेबल्स डाल के पानी ऐड किया था, नमक और काली मिर्च डाली थी। अब हमने 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर में 3 चम्मच पानी डाला है एंड इसकी एक स्लरी बना के इसमें ऐड किया है एंड हम इसे कुक कर रहे हैं फॉर 2 to 3 मिनट्स। जितने भी फेमिनोवा के मेंबर्स मेरे साथ ज्वाइन हुए हैं, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। आई होप आप लोगों को ये रेसिपीज पसंद आ रही हैं। अब मैं आपको बताती हूँ हमने मसाला कॉर्न फ्राइज के लिए क्या किया है। तो हमने मसाला कॉर्न फ्राइज बनाने के लिए सबसे पहले कॉर्न लिए, जिसको मैंने बॉईल कर लिया था टूथपिक इंसर्ट करके। आप थोड़ा सा नमक डाल के इंसर्ट कर लें उनमें और फिर उनको उबाल लें अच्छे से। जब वो उबल जाएं उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको ठंडा कर लेंगे एकदम। ठंडा करने के बाद आप डालें उसमें 2 बड़े चम्मच चावल का आटा, 2 बड़े चम्मच हम डालेंगे कॉर्नफ्लावर, उसमें हम डालेंगे थोड़ा सा नमक आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग। देन हम डालेंगे काली मिर्च का पाउडर और आप उसको अच्छे से ऐसे हाथों से मसल लें कि वो कोट हो जाए थोड़ा सा पानी डाल के। हमने उसको साइड में रख दिया है फॉर 10 मिनट्स। अब मैं उसके लिए आपको एक क्विक स्पाइस मिक्स बना रही हूँ जो आपको इतना इजीली मिलेगा भी नहीं मार्केट में, और ये बहुत अच्छा लगता है जब इन फ्राइज के साथ खाएंगे। तो आप देखिए हम कैसे बनाते हैं। मैं आपको पहले सबसे पहले सूप की जो गैस है इसको ऑफ कर देती हूँ क्योंकि थोड़ा सा ठंडा हो जाए। अब हमें स्पाइस मिक्स बनाने के लिए एक बोल ले लेंगे। आप इस बोल में 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर डालें, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर के बाद हम डालेंगे 1 टीस्पून आमचूर पाउडर, फिर हम डालेंगे चाट मसाला पाउडर, ये भी 1 टीस्पून है। फिर आप लें जीरा पाउडर, भुने हुए जीरे का पाउडर, ये 1/2 टीस्पून है। इसको मिलाएं। हम डालेंगे थोड़ा सा सॉल्ट, हम थोड़ा सा सॉल्ट डालेंगे, इसको अच्छे से मिला लें। अब आपको इस बात का ध्यान रखना है कि हमने कॉर्न में ऑलरेडी सॉल्ट डाला है एंड चाट मसाला में भी थोड़ा सा सॉल्ट होता है। इसको आप अच्छे से मिलाएं।
जो आपका स्पाइस मिक्स है ये तैयार है। जब हमारे फ्राइज तल के रेडी हो जाएंगे हम उस पर डालेंगे। तो आइए हम पहले फ्राइज तल लेते हैं। जो मेरी गैस है इसको मैं एकदम हाई फ्लेम पे कर दूंगी, क्योंकि हाई फ्लेम पे बनेंगे बहुत अच्छे और बहुत क्रिस्पी। जो चावल का आटा है वो बाइंडिंग तो देता ही है, उसके साथ में इट इंश्योर्स कि जो क्रिस्पनेस है वो बनी रहे। इसको हम ऐसे वापस से कर लेंगे। अगर आपको लग रहा है कि ये ढंग से फिर भी कोट नहीं हुआ है, आप थोड़ा सा पानी और डाल लें और आप इसको अच्छे से कोट करें। हम इसको कोट कर लिया है। आप एकदम हाई फ्लेम पे बहुत ध्यान से इसको तलें। आपको ध्यान रखना है कि ऑयल में आप ओवर क्राउड ना करें। देखिए कोट करे हुए ऐसे दिखते हैं। अगर आपके यहाँ गेस्ट आने वाले हैं तो आप इसको पहले से ऐसे मैरिनेट करके रख दें, एंड जब वो आए आप इसको गरम गरम करें। इनफैक्ट अगर आपको चाय टाइम पे कोई स्नैक चाहिए तो आप इसको आराम से खा सकते हैं। इसको फ्लिप करेंगे आप। आपकी गैस पूरे टाइम हाई फ्लेम पे होनी चाहिए। जब तक ये कुक हो रहे हैं मैं आपको क्विकली बता देती हूँ कि हमने स्पाइस मिक्स में क्या डाला है। हमने लिया है 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, फिर हमने लिया था 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, हाफ टी स्पून रोस्टेड क्यूमिन पाउडर, जीरा पाउडर इसको कहते हैं। आप चाहें तो ब्लैक पेपर की जगह व्हाइट पेपर भी यूज कर सकते हैं अगर आपके पास वो अवेलेबल हो। फिर हम डाल रहे हैं गार्लिक पाउडर अगर आपके पास हो। मेरे पास नहीं है इसलिए मैंने स्किप कर दिया है। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि चाट मसाले में नमक होता है, इसलिए हम नमक थोड़ा कम डालेंगे। तब चाट मसाला डालें 1 टीस्पून अराउंड, थोड़ा सा सॉल्ट डालें। इसका थोड़ा सा कलर जब चेंज हो जाए तब तक आप इसको फ्राई कर लें। अगर आपको भी अभी तक जो दोनों रेसिपीज हैं वो पसंद आ रही है तो प्लीज कमेंट से बताएं। उसका कलर है वो चेंज हो गया है। हम ऐसे टिश्यू पे निकाल लेंगे। जो एक्सेस ऑयल है आप इसको निकाल लें। अगर आप चाहें तो बेक कर सकते हैं इसको ओवन में। मैं जो मेरी सेकंड बैच है वो भी डाल लूंगी। ऑल्सो अगर आपको लगता है आपको थोड़ी परेशानी आती है तलने में, सो व्हाट कैन यू डू इज आप ऐसे ये जो स्पून होती है इसको ले, इस पे रख दें 1 or 2 पीसेस एंड आप उसको ऐसे ऑयल में डाल दें। इट्स ऑल्सो वेरी इजी और आपका जो हाथ जलने का डर है वो खत्म हो जाता है। अगर आप चाहें तो टूथपिक के बिना भी इसको ऐसे फोल्ड करके बस तल सकते हैं। हम इसे जब तक फ्राई होने देते हैं, जब तक मैं इसे यहाँ निकाल लेती हूँ। ऐसे मैंने एक प्लेट ली है, आप उस प्लेट में फ्राइज दें। देखिए कलर आपको इसको थोड़ा सा हल्का सा गोल्डन ब्राउन करना है। अब हम जो हमारा स्पाइस मिक्स है जो हमने लिया था ये डालेंगे। आप थोड़ा सा डालें, इसको ऐसे मिलाएं एंड प्लीज ध्यान रखें आपको सिर्फ गरम ही एंजॉय करना है। और मैं थोड़ा सा लेमन जूस डालूंगी, बहुत कम।
थोड़े से इसको कोरिएंडर के साथ सर्व करूंगी। आपके फ्राइज एकदम तैयार हैं। हम इसे तक साइड में रख देते हैं। मैं आपको क्विक रिकैप देती हूँ फ्राइज के लिए। थैंक यू सो मच। मैं क्विक रिकैप दे देती हूँ आपको फ्राइज के लिए। हमने फ्राइज को जैसे कॉर्न को उबाला, उसको ठंडा करा, ठंडा करने के बाद हमने उसमें कॉर्नफ्लावर राइस फ्लावर डाला है, उसको हमने कोट करा है। कोट करने के बाद आप थोड़ा सा नमक डालें, काले मिर्च डालें, उसको थोड़ा सा पानी के साथ अच्छे से मिलाएं हाथों से और फ्रिज में रख दें सेट होने के लिए। 10-15 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए भी आप रख सकते हैं। फिर हमने जो कढ़ाई है उसको हाई फ्लेम पे रखा है, ऑयल एकदम हाई फ्लेम पे रखा है। उसके बाद हम इसको तलेंगे। तलने के बाद आप इसे एक पेपर टॉवल पर निकाल लें। स्पाइस मिक्स में हमने रेड चिली पाउडर लिया है, लाल मिर्च पाउडर, काली मिर्च पाउडर, फिर हमने लिया है भुने हुए जीरे का पाउडर। फिर आप लें थोड़ा सा चाट मसाला, नमक, और हम लास्ट में जब उसको पूरा डाल देंगे उसमें हम नींबू डालेंगे और आप ऐसे धनिया के साथ सर्व करें। तो देखिए आपके जो वो आलू वाले फ्राइज हैं वैसा ही शेप है इसका, जो क्रिंकल शेप में आते हैं आलू फ्राइज वैसे ही लग रहे हैं एकदम, और बहुत क्रिस्पी होते हैं। अगर आप चाय के साथ सर्व कर सकते हैं इसे। अब मैं आपको मेरी जो थर्ड रेसिपी है वो बनाना सिखाती हूँ। उसके पहले हम सूप निकाल लेते हैं एक बोल में, हम उसे सर्व कर लेते हैं। ये सूप बहुत हेल्दी है। अगर आपको या आपके बच्चों को खांसी सर्दी कुछ भी हो रही तो आप इसको बिल्कुल ले सकते हैं। देखिए कितना थिक बना है। आप यहाँ पे स्पाइसेस अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट भी कर सकते हैं। अब मैं इस पे थोड़ा सा कोरिएंडर और डालूंगी। आपका जो स्वीट कॉर्न सूप है वो एकदम तैयार है। इसको भी यहाँ रख देती हूँ। मैं फिर से आपको बता रही हूँ, आई एम यूजिंग ऑडिविले के स्वीट कॉर्न्स। मैं यहाँ पे ऑडिविले के स्वीट कॉर्न यूज कर रही हूँ। दिस आर हाई इन क्वालिटी। इनका जो फ्लेवर है वो बहुत अच्छा आता है। मैंने इनकी बहुत सारी रेसिपीज ट्राई करी हैं। इनफैक्ट आप देख सकते हैं पैकेट भी 1/4 बचा है। मैंने सारी रेसिपीज इनके ही कौन से बनाई हैं। इनफैक्ट मैं इनके फ्रेंच बीन्स जो हैं वो यूज कर रही हूँ। दिस इज ऑल्सो हाफ पैकेट हो चुका है खत्म। मैंने जामुन का पूरा पैकेट खत्म करा है। इनके जामुन बहुत अच्छे हैं। आप स्ट्रॉबेरीज, मैंगोज, फ्रोजन जो भी आप चाहें आप उनको पर्सनली उनकी वेबसाइट चेक कर सकते हैं। इनकी वेबसाइट पे आप जाके देख सकते हैं। ऑडिविले नाम है। ये फेसबुक पर भी है, ODDIVILLE ऑडिविले। ना आपको क्विकली बताऊंगी एक सैलेड जो थाईलैंड का बहुत फेमस है, एंड दैट इज रॉ पपाया सैलेड। वहां पे इसको सोमतम कहते हैं। सो अगर आप कभी थाईलैंड विजिट करें तो वहां पे आप रेस्टोरेंट्स में जाके मांगे सोमतम। सोमतम इज ऑल्सो कॉल्ड एज ग्रीन पपाया सैलेड, रॉ पपाया सैलेड, जो भी आप चाहें आप उसे कह सकते हैं। इसके लिए हम क्या लेंगे मैं आपको सबसे पहले बता देती हूँ। जो ये पपाया लिए हैं हमने, ये मेरे खुद के घर के हैं। दिस इज होम ग्रोन। हम हमारे किचन गार्डन में से ग्रो करते हैं। तो आई एडवाइज अगर आप अपने घर में ही कुछ सब्जियां उगाते हैं तो इट्स वेरी बेनिफिशियल, आप उनको यूज करें। मैंने यहाँ पे 1 कप ग्रेटेड रॉ पपाया लिए हैं। ना रॉ पपाया के बेनिफिट्स क्या हैं, अगर आप इसको अपनी डाइट में क्यों इंक्लूड करें, तो इट हेल्प्स इन डाइजेशन। अगर आपकी डाइजेशन खराब है तो आप उसको यूज कर सकते हैं। इनफैक्ट अगर आपका मेंस्ट्रुएशन, आपके पीरियड्स लेट आते हैं, आपको पीसीओडी है या पीसीओएस है या कोई भी और हार्मोनल इम्बैलेंस है, तो आप बिल्कुल रॉ पपाया को इंक्लूड करें अपनी डाइट में। ऑल्सो इट्स एंटी एजिंग। अगर आपके चेहरे पर रिंकल्स आते हैं तो आप रॉ पपाया इंक्लूड कर सकते हैं अपनी डाइट में। ये रॉ पपाया लिया है मैंने। इसके बाद हम लेंगे ग्रेटेड कैरेट्स। मैंने यहाँ पे कैरेट ली है। मैंने एक गाजर को किस लिया है। थाईलैंड की बहुत फेमस है ये डिश, और आप इसको अपने मील में इंक्लूड करें, या तो लंच में या डिनर में। फिर हम यहाँ पे लेंगे टमेटोज। वहां पे चेरी टमेटोज यूज करते हैं, बट मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है।
मैंने 1 टमेटो को ऐसे चॉप करा है रफली, मैं ऐड कर दूंगी। नाउ यू हैव टू ऐड रोस्टेड पीनट्स। मैंने ये पीनट्स को भून लिया है, इनके जो छिलके होते हैं वो निकाल लिए हैं, अब वो ऐड करें। मैं यहाँ डालूंगी अभी 1 टीस्पून के अराउंड, इसको अच्छे से मिलाएं। फिर मैं डालूंगी थोड़ा सा कोरिएंडर। जया मैम पूछ रही है कि पपाया का कलर अलग क्यों है? यस मैम, सो पपाया एक्चुअली एकदम रॉ स्टेज में नहीं है, वो स्लाइटली अभी पकने लग गए हैं, इसलिए उनका कलर हल्का सा ऑरेंजिश हो रहा है। बट जो आप रॉ पपाया यूज करें वो एकदम ग्रीन हो तो इट्स मोर बेनिफिशियल। आज जैसे लॉकडाउन है तो मैं अभी कहीं भी बाहर नहीं गई हूँ, मैंने सोचा अपने घर में ही जो इंग्रेडिएंट्स अवेलेबल है उनको यूज करूँ। अब मैं आपको बताती हूँ इसका जो डिप है वो कैसे बनता है। तो हमारे घर पे मॉर्टल एंड पेस्टल होता है, जिसे ईमानदस्ता भी कहते हैं, आप वो लें। अब क्या करेंगे, ये ऐसे आप मॉर्टल पेस्टल लें। ऑल्सो मैं आपको बताती हूँ, ये मेरा ट्विस्ट है, सोमतम में कॉर्न यूज नहीं करते हैं, बट बिकॉज इट्स रेडिली अवेलेबल राइट नाउ एंड मैं अपना ही थॉट ट्विस्ट देना चाहती थी, इसलिए आई एम यूजिंग बॉइल्ड कॉर्न। ऑल्सो दिस विल गिव अ क्रंच टू इट, जब आपको सैलेड है एक बाइट मिलेगी। नाउ आपको क्या करना है, ऐसे आप मॉर्टल पेस्टल लें, इसमें हम लेंगे 5 से 6 लहसुन। आप चाहें तो लहसुन स्किप कर सकते हैं, बट उसके बिना फ्लेवर नहीं आएगा। यहाँ पे मैंने लिए 1 से 2 हरी मिर्च, लाल मिर्च, जिसको मैंने चॉप करा हुआ है। अब आप लें और उसको आप ऐसे, जैसे हम क्रश करते हैं वैसे क्रश कर लें। अगर आप चाहें तो इसको ग्रेट कर सकते हैं इसे लहसुन को, बट हम इसे क्रश इसलिए करते हैं क्योंकि फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। आप इसको ऐसे क्रश करें और जब आप क्रश करेंगे ना तो ये इसके जो जूसेस है उसको सिक्रीट करता है। अब हमने क्रश कर लिया है, हम इसे एक बोल में निकाल लेते हैं। आप एक बोल लें। अगर आपको कुछ क्वेश्चंस हो इससे रिलेटेड आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैंने यहाँ निकाल लिया है। अब मैं यहाँ पे सबसे पहले ऐड करूंगी सोया सॉस। सो यूजुअली इसमें फिश सॉस डलता है, बट हम लोग वेजिटेरियंस हैं इसलिए हम सोया सॉस डालेंगे। सो आई विल टेक 1 टीस्पून ऑफ सोया सॉस। अब आप यहाँ पे ऐड करेंगे 1 टीस्पून ऑफ ऑलिव ऑयल। दिस इज ऑप्शनल, अगर आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं, बट वो ड्रेसिंग में मजा नहीं आएगा अगर आप स्किप कर देंगे तो। इसको हम मिला लेंगे ऐसे। जब आप कोई भी ड्रेसिंग बनाएं यू हैव टू मेक श्योर वो खट्टी भी हो और मीठी भी हो। सो इसलिए हम ऐड करेंगे लेमन जूस। यहाँ पे आप 1 टीस्पून के अराउंड लेमन जूस ऐड करें। सोया सॉस डाला है इसलिए लेमन जूस थोड़ा कम ऐड कर रही हूं मैं। फिर मिला लें थोड़ा सा। एंड नाउ आई विल ऐड सम शुगर। यहाँ पे यूजुअली लोग पाम शुगर यूज करते हैं या हनी यूज करते हैं, आप चाहें तो नॉर्मल शुगर भी यूज कर सकते हैं। मेरे पास अभी पाम शुगर है नहीं, इसलिए आई एम एडिंग 1 टीस्पून ऑफ शुगर। आई विल मिक्स इट क्विकली ताकि डिसॉल्व हो जाए। जब तक मैं आपको क्विक रिकैप दे देती हूँ हमने क्या क्या करा है। हम सबसे पहले लेंगे रॉ पपाया, जिसको मैंने 1 कप लिया है, ग्रेट करा हुआ है। उसके बाद हमने डाली है 1/2 कप कैरेट्स, जिसको मैंने ग्रेट करा था। फिर आप डालें टमाटर 1, जिसको मैंने चॉप कर लिया है। आप लेंगे 1/2 कॉर्न, इसको भी मिला लें। फिर हम डालेंगे थोड़े से हैंडफुल ऑफ कोरिएंडर लीव्स, धनिया पत्ती, ये भी हमने हमारे घर में ही ग्रो करा है। फिर हम लेते हैं फिर हम लेते हैं मॉर्टल एंड पेस्टल में गार्लिक क्लोव्स, 5 से 6 गार्लिक क्लोव्स लें आप। उसके बाद आप ऐड करेंगे 2 लाल मिर्च, जिसको मैंने क्रश कर लिया है उसके साथ। फिर मैंने ऐड किया है 1 टीस्पून सोया सॉस, 1 टीस्पून ऑलिव ऑयल एंड 1 टीस्पून शुगर एंड आई क्विकली मिक्स्ड इट। आपकी ड्रेसिंग एकदम तैयार है।
Now add this dressing. I'll add 1 to 1.5 teaspoons of this. Now I'll quickly mix it. Also, I like more peanuts, इसलिए मैं थोड़ा ज़्यादा डाल रही हूँ। जो पीनट्स होते हैं उसमें हेल्दी फैट्स होता है, तो आप बिल्कुल इंक्लूड करें डाइट में। इनफैक्ट अगर आप डाइट कॉन्शियस हैं, वेट लॉस की जर्नी पे हैं, तो आपको पीनट बटर भी यूज करना चाहिए। नाउ मैं इसको सर्व कर देती हूँ। एक सर्विंग डिश ले लें। जो ये सैलेड है, इट्स गुड फॉर 2 to 3 पीपल। अगर आप चाहें तो बना सकते हैं। नाउ आई गार्निश इट। ऑल्सो मैं पहले भूल गई थी, यू ऑल्सो हैव टू ऐड बीन्स। हम थोड़े से बीन्स ऊपर से टॉप कर देते हैं और आपका जो हेल्दी सैलेड है इट्स रेडी। अब आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, सो आई लाइक टू आंसर देम। अब आपके कुछ भी क्वेश्चंस हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। ऑल्सो मैं आपको बताना चाहूंगी जो मैंने तीनों डिशेस बनाई हैं, मैंने कौन से बनाई हैं। आज हमने बनाया है कॉर्न सूप, फिर हमने बनाया है कॉर्न सैलेड एंड देन मसाला कॉर्न फ्राइज। तीनों ही बहुत यूनिक डिशेस हैं। देखिए हमारा कॉर्न सूप कितना सुंदर कलर आया है इसका, एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल है। थैंक यू मैम। ऑल्सो दिस आर कॉर्न फ्राइज, जो हमने मसाला फ्राइज बनाए हैं। आप इसे गरम गरम एंजॉय करें। एंड दिस इज आवर सैलेड, इसे हम सोमतम कहते हैं। सो व्हेनेवर यू विजिट थाईलैंड, और अब तो हम जा नहीं सकते हैं तो हम घर में बना रहे हैं थाईलैंड फूड, थाई फूड। अगर आप चाहें तो इस टाइम पे चेरी टमेटोज ऐड कर सकते हैं, इट गिव्स अ नाइस फ्लेवर। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं लाइव में अभी, या आप मुझे पर्सनली डीएम कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। आप मुझे पर्सनली डीएम कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम एंड फेसबुक हैंडल इज love.infuse.recipes। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग इन। ये मैं एज अ पोस्ट डाल दूंगी फेसबुक पे ताकि आप बाद में रेफर कर सकें। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू मैम। ऑल्सो आप मुझे यूट्यूब पे फॉलो करें, वहां पर मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हर मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे एक नई रेसिपी लेकर आती हूँ। सो आई कांट वेट टू शेयर न्यू रेसिपीज ऑल्सो। मैं एक और चीज आपसे शेयर करना चाह रही थी। आई वॉज प्लानिंग अ राखी वर्कशॉप जिसमें हम मिठाइयाँ घर पे बनाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि आप उसका पार्ट बने तो आप मुझे पर्सनली डीएम कर सकते हैं, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं फेसबुक पे। ऑल्सो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। आप जहां भी चाहें मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं एंड लेट मी नो अगर आप इंटरेस्टेड हैं राखी स्पेशल वर्कशॉप के लिए। सो आप मुझे पर्सनली डीएम करें एंड आई विल मेक श्योर कि मैं आपके डीएम्स को आंसर करूं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। प्लीज स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। कहीं से भी अगर आप सब्जी लेकर आते हैं तो प्लीज वॉश इट बिफोर यूजिंग। थैंक यू फॉर डिवोटिंग योर टाइम एंड मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ लाइव जाके। मैं ऐसे ही आगे लाइव्स करती रहूंगी। थैंक यू एवरीवन। और प्लीज आप ये पोस्ट एज अ पोस्ट इसको आप शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ अगर आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगी और कुछ यूनिक लगा हो आपको तो। थैंक यू सो मच एवरीवन। ऑल्सो बिग थैंक यू टू फेमिनोवा पीपल जिन्होंने ज्वाइन किया है लाइव को। थैंक यू जया मैम फॉर बीइंग हियर। आप चाहें तो इन प्रोडक्ट्स की मैं लिंक्स भी डाल दूंगी मेरे फेसबुक पे, आप वहां से ले सकते हैं। थैंक यू एवरीवन। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड आई विल मीट यू सून। बाय।